पहुंच रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। ओके ओके, धन्यवाद।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। गोड़ लागतनी गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। बड़ी मुश्किल से आए आप। आपको तो हम लोग खींच कर लाने का जो जज्बा है वो हमारे भीतर रहता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से आते हैं आप। अरे फोनवे नहीं खे लागत कहिए तो लगाओ तो नहीं, फोनवे लागते नहीं खे। हाँ, अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा श्रोता दूर दूर के लोग जुड़ जाता। लेकिन जो कुछ पुराने हैं जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों से हर तरह से हर मोर्चे पर डटे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उन्हें भी मौका मिले ये हम लोग भी चाहते हैं। हमनी के चाहे नहीं जा कि हमनी के तो हमेशा रेडियो सुनते रहे नहीं जा, हमेशा रेडियो हमेशा चालुए रहे। तो अब कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको? और अब तो आपको बताएं कि कुछ नई आवाजें भी आपको जल्दी ही सुनने को मिलेंगी। अच्छा है गुरुदेव। जैसे पिछले 2-4 वर्षों में बार बार नए नए लोग आ रहे थे, तो अब कुछ और नए लोग आने वाले हैं। नहीं, चलिए नए लोग आएंगे, नए प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। हाँ, देखिए हुआ ये कि जैसे हम आप रेडियो सुनते हुए बड़े हुए, और एक समय था कि बहुत सारे माध्यम नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हम लोग पढ़ते लिखते ही भाषा संस्कार सीख जाते थे। आज के समय में थोड़ी सी दिक्कत है कि भाषा व्याकरण और शब्दों की समृद्धि सामर्थ्य वो उतनी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और लिखने वाली आदत जो है वो थोड़ी सी छूट गई है। अब लोग लिखना नहीं चाहते, मोबाइल जब से आ गया है। शायद आपको याद हो या ना हो, मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि गांव में जो गढ़ा हुआ करता था तो नरकट जमता था। नरकट वहाँ बहुत होता था। उससे हमने कलमें बना करके लिखी भी हैं, दवात में दूधी घोर करके, और जो बैटरी का जो पाउडर होता था काला वाला, उसको लगा के चमकाना, ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। पटरी लेके पटरी पर भाटा से डोरा के ऊपर लाइन खींची गया। हाँ। और उससे जो सरकंडे वाली जो कलम थी, उससे जो राइटिंग बन जाती थी, उसी को देख के बाद में होल्डर आया। जी। होल्डर इंक में डुबा के लोग लिखते थे, और बिल्कुल मशीन की तरह टाइप जैसे आजकल होते हैं, फोंट होते हैं, वैसे छप जाते थे अक्षर। बड़ा वो दौर था। देखिए हम लोगों ने कितना समय देखा है इसी जीवन में। राइटिंग के लिए एक्स्ट्रा नंबर मिलता था, ये था कि राइटिंग बढ़िया रहेगी तो हमको कुछ नंबर ज्यादा मिल जाए। और पहले जिसे आज डिक्टेशन कहते हैं, पहले क्लास में इमला बोल के लिखवाने की परंपरा थी, उससे मात्राएं चेक होती थी, राइटिंग चेक होता था, और लिखने का जो अभ्यास है वो बच्चों में बना रहता था। जी, और बराबर किताबें भी जोर जोर से पढ़ाई जाती थी, एक एक आदमी को खड़ा करके एक एक पैराग्राफ पढ़ाया जाता। तब सोचिए कि हर कोई अपने आप ही उद्घोषक हो जाता था, और घर परिवार में, आंगन में, खेत में, हर जगह रेडियो बजता रहता था, तो वो बोलने की जो आदत है, अभ्यास है, अब लोग खुलकर बोलते भी नहीं है। पहलवा हमनी के बगीचवा में पहाड़ा याद करल जाइए, एगो मॉनिटर ही है, चिल्ला के दू एकम दू चार चिल्ला के याद करी। बिल्कुल, स्कूल में भी जो कक्षाओं में आवाजें गूंजती थी दूर दूर तक। जी। एक्चुअल में गुरुदेव जी देखिए, जो संस्कृति बाहर की है वो हावी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, अपने देशों के अलावा अलग अलग कंट्रियों में भी। अच्छा, ये भी था ना कि पहले अनिल जी जीवन में धन का इतना महत्व नहीं था, संस्कार, भाषा, बोली और बड़ी इच्छाएं नहीं थी कि हमारे पास ये हो जाए। लोग कम में ही गांव घर में खेती बाड़ी में संतुष्ट रहते थे। बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं गुरुजी। एक आदमी कमाता था, 10 आदमी आराम से रहते थे। हाँ। कई शादियां, लोग शादी ब्याह अपने भाई बहनों के भी बच्चों की शादी ब्याह कर देते थे। न्योता जब होत रहे तो न्योता में बहंगी से चावल, आटा और सब्जियां आया करती। जी बिल्कुल। ऐसे की कमी होती थी तो ये होता था कि चलो चावल आटा दाल आता था, उसी में प्रोजन बीत जाता था। तो ये अच्छा हुआ कि आज हमारे आपके इस गुफ्तगू से जो नई पीढ़ी है उससे बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि इन 20-30 वर्षों में समाज में कितना बदलाव आया और उसका कितना नफा नुकसान या फायदा हुआ है। अब बता दें कौन सा गीत सुनवाएं, और पत्रोत्तर वाले में थोड़ा सा आइए। बिल्कुल आएंगे। अभी नए लोगों को मैं सुन रहा हूँ नए लोगों को सुन रहा हूँ, लिख रहे हैं। खास तौर से ये एक परवेज अहमद जी हैं। जी। इनको मैं कह रहा हूँ कि आगे बढ़ा रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ कि भाई आप हमेशा हर प्रोग्राम में भाग लो। हाँ, ये कहीं भी रहे ये आ जाते हैं। हाँ, तो इनको मैंने स्पेशल तौर से बोला है कि आपको मेरी कमी पूरी करनी है, क्योंकि मैं हिंदी में टाइप करता हूँ तो कई जगह मिस्टेक हो जाती है। हाँ, फिर तो जैसे सना जी वगैरह को दिक्कत हो जाती है, लगता है। हाँ, थोड़ा नहीं, दिक्कत हो जाती। मैं लिखता भी हूँ कि भैया त्रुटि सुधार कर लीजिए। हाँ। कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, लिखूंगा। जब ऐसा है ना कि कोई जब ऐसा प्रोग्राम आता है कि मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करूं तो फिर रोक नहीं पाता हूं। जी नहीं, बिल्कुल आप लिखिए, और जो टाइपिंग की त्रुटि में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो हम लोग मान लेंगे कि मशीनों के कारण है।
अब कौन सा गीत सुनवा दें आपको? देखिए, गीत तो कोई गोबा भोजपुरी हिंदी फिल्मों के। पहला गाना तो है गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ी में का एक गाना है, सोनावा के पिंजड़ा में। हाँ, क्या अच्छे बोल है। शैलेंद्र ने ही लिखा है। हाँ, और रफी साहब की आवाज है, शैलेंद्र ने ही लिखा है। तो ये गीत हम आपको जी गांव गए थे तो गांव के बारे में चलिए अब अगले बार कभी बात करेंगे। गांव गए तो बड़ा अच्छा लगा गांव। तो गीत हम जी धन्यवाद गुरु जी। अच्छा लगा आपसे बात करके, और यूं ही बातें होंगी हमारी आपकी। तो जो नई जनरेशन है, बहुत सारी सभ्यता संस्कृति और गांव गिराव से भी लोग वाकिफ हों, कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य पूरा होगा। दिल से दिल जुड़ा रहता है। आकाशवाणी तो मेरे दिल में है। बाकी श्रोताओं को सुन रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से लोग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है अपनी शेरो शायरी को व्यक्त करने का। उनको वहाँ मौका नहीं मिलता तो आकाशवाणी मौका दे रही। हाँ, और आकाशवाणी में भी जैसे लोग लखनऊ है, भागलपुर है, पूर्णिया है और तमाम मुजफ्फरपुर जगह है, वहाँ से भी लोग बनारस से जुड़ रहे हैं। अंगूर वाली गली वाले जो साहब जी हैं हमारे, हाँ, आदिल जी, अच्छा कलाम पढ़ते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ, आनंद हम लेते रहते। बाकी एक शिकायत है, बाकी क्या लेता हूँ, क्योंकि आपके अलावा और कोई मेरा नाम पसंद नहीं करता व्हाट्सएप, इसलिए आप ही रहते हैं तो व्हाट्सएप भेजता हूँ और उन लोगों को तो रिपीट भी करता हूँ। मैं पीकेएलडी में किसी की शिकायत नहीं करता हूँ, ये जानते हैं आप। ये प्यार है, देखिए, लगाव जुड़ाव बना रहे। इसी कामना के साथ गीत आप तक पहुंच रहा है। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। नमस्कार। आपके दीर्घायु की कामना करता हूँ। हाँ, बहुत शुक्रिया, आशीर्वाद बना रहे आपका। नमस्कार। हाँ। पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियवा उदास। टूट गइल डालिया, चितर गइल तोतवा, छूट गइल नील रे आकाश। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियवा उदास। चल चल नैना निहार चुप चिरई, चल ली विदेशवार मैया के दुलारुई। आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला, आंसुआ के मोतिया निशानी मोर बाबुला। धार गईन हम तोर पास, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियवा उदास। बेलखत रही गइल संग के सहेलिया, ले गइल बांध के निठुर रे बहेलिया। बेलखत रही गइल संग के सहेलिया, ले गइल बांध के निठुर रे बहेलिया। मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के, मोरे मन मितवा भुला दे अब हमरा के। छोड़ दे मिलन के तुआ, सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियवा उदास। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, मैं आशीष कुमार। हाँ, आशीष जी, थोड़ा सा माइक के करीब आ जाइए वरना आवाज धीमी आएगी आपकी। सर, मैं
आशीष कुमार, ग्राम महरेन, जिला जौनपुर। आशीष जी, स्वागत है कार्यक्रम में। हवा चल रही है या फिर सरसराहट है, तो देख लें जरा। सर हवा चल रही है। हाँ, चलिए, अच्छा है आपके यहाँ हवा चल रही है। हमारे यहाँ तो बहुत उमस भरा मौसम है। जी सर, मैं बहुत परेशान हो गया सर, फोन लगाते। तो कुमार सानू ने भी आपका साथ नहीं दिया लगता है। हाँ सर, बहुत दिक्कत हो गया था। अच्छा, कभी कुमार सानू से मिलने की तमन्ना हुई या कभी ऐसा मन में इच्छा जगी कि जिनके आप इतने बड़े फैन हैं, आप उनसे मिल सकें? जी सर, मैं सोचा एक बार कि मिलूं कुमार सानू जी से, फिर अभी। हाँ, ये लेकिन जैसे आप अगर टेलीविजन चैनल पर कोई प्रोग्राम अगर देखते हैं तो कई बार ये होता है कि वो रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है और कुछ कलाकार कोलकाता में रहते हैं, कभी मुंबई में रहते हैं, कभी बाहर आउटडोर प्रोग्राम होते हैं उसमें रहते हैं। तो मुलाकात के लिए ये जरूरी है जानना कि वो व्यक्ति इस वक्त कहाँ पर है। जी सर। चलिए, दिल में आपके कलाकार हैं, कुमार सानू है, ये बड़ी बात है। कैसे हैं आप और प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आपको? हाँ सर, प्रोग्राम तो मैं सुनता हूँ। व्यायाम में। जी, आज कौन से गाने की फरमाइश है? हवा आपके यहाँ तेज चल रही है। हाँ, आज सर गाना है कहो ना प्यार है। और वही सर, आप जानते हैं इसमें का कौन गाना है? जी जी जी, बिल्कुल, आप बस गाइए, हम इसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा गा दें सर? हाँ हाँ हाँ। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। वाह। है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन हो। है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन, इन गहने और श्रृंगार बिना वो तो लगती है दुल्हन। काजल बिंदिया कंगन झुमके हो, यही सब सुनेंगे। बहुत बढ़िया। मैं देख रहा था आपके गाने में खो गया। स्टेज प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, मिल रहे हैं आपको? कुमार सानू जी का सुन के मैं गाना फील करता हूँ। हाँ, घर में ही गाते हैं आप? जी जी सर। जी जी, लेकिन चलिए, गायकी अच्छी है आपकी और आपको तरक्की मिले। और अब हम आपको गीत सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पर। कहो ना प्यार है फिल्म का नाम है और राजेश रोशन का संगीत है। जी सर, नमस्कार। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अरे काली घटाएं बरखा सावन हो, काली घटाएं बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं, ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवाना
दीवानापन। अंदाज है उसके नए नए, है नया नया दीवानापन। पहना के ताज जवानी का, हंस के लौट गया बचपन। गीत गजल सब कल की बातें हो, गीत गजल सब कल की बातें, उसके नए तराने हैं। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं। सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। हो है रूप में इतना सादापन तो कितना सुंदर होगा मन। बिन गहने और सिंगार बिना CITS कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते सर, पिंकी रिंकी बात कर रहे हैं जगदीशपुर। पिंकी रिंकी, इतने दिनों कहाँ थी? क्या व्यस्तता हो गई कि आपने फोन नहीं किया? महीनों हो गए। सर कॉल लगा तो रहे थे सर, आप शामिल ही नहीं कर रहे थे। नहीं, हमारे ऊपर शामिल करना नहीं है। फोन जैसे लग जाए और हमसे बातें हो तो जरूर 100% आपके कॉल शामिल होते हैं। अब ये है कि फोन लगने के ऊपर है। कॉल लगी थी सर, कॉल रिसीव ही नहीं हुई थी। नहीं, रिसीव हो ये रहा है ना कि कई बार आवाज आती है, कई बार नहीं आती है, और जो रिंग आपको सुनाई देती है वो इस कारण से भी होती है कि दूसरे श्रोता से बातें होते रहती हैं। जी सर, काफी समय से कॉल लगा रहे थे पर आपसे बात ही नहीं हो पा रही। आज फोन लग गया, बधाई आपको। और गर्मी का मौसम है, कैसा लग रहा है वहाँ पर? मेहरबानी है सर। नहीं, ये आप लोगों का जुड़ाव है प्रोग्राम से। जी सर, वैसे सर हम लोग आपकी आवाज बहुत मिस कर रहे थे, आप कहाँ चले गए थे? तो कभी कभी देखिए वही कहा ना कि और भी गम है जमाने में, तो बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं। और कभी कभी ये होता है कि मौका मिलता है दूसरों को, तो वो भी अच्छा लगता है कि नई नई आवाजों से आप लोग मिल सके। लेकिन सर आप कार्यक्रम करने आते हो ना, तो मतलब कार्यक्रम में रौनक ही आ जाती है। तो रौनक आएगी। आप पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में आपने कभी मेल भेजा है? नहीं सर, नहीं भेजा। तो वो भी भेजिए और बाकी कार्यक्रमों में भी आप शामिल हो। दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें। जी बताएं। ईमेल आईडी पे आधारित है। कौन सा? पत्र वाला? जी सर। हाँ, पत्र वाला ईमेल आईडी पर है। सर व्हाट्सएप पे करें तो हम लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप वाला तो फिल्मों वाला प्रोग्राम है ना, जो मंगल और शुक्रवार को होता है। नहीं बना पाते हैं। हाँ, तो ये है कि व्हाट्सएप वाला जो प्रोग्राम है फिल्मी गानों वाला, उसमें आप फरमाइश भेज सकती हैं दोनों बहनें, और वो मंगलवार। लेकिन इन दिनों सर नहीं भेज पा। हाँ, तो जब आप भेजेंगी मंगलवार और शुक्रवार को 11 बजे के बाद, तो शामिल होगा आपका नाम। जी सर। तो क्या क्या किया आपने इन दिनों? गर्मियों में क्या खास हो रहा है? कुछ नहीं सर, घर पे ही रहते हैं। आइसक्रीम अच्छा लगता है कि नहीं? जी सर। हाँ, सभी को आइसक्रीम पसंद है। हालांकि ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा जो है सेहत का भी असर पड़ता है। हम लोग तो ठंडी चीजों से परहेज करते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो कौन सा गाना सुनना है? गाना क्या गाना है? दोनों बहनें हैं अभी कि कोई नहीं है यहाँ पर? जी सर, दोनों लोग हैं सर। बस एक मुंह बना के सुन रही हैं आपको? हाँ सर, हम तो ऐसे ही कॉल लगा रहे थे, हमें पता नहीं था कि हमारी कॉल लग जाएगी आज। तो अच्छा, उनके दिल का हाल जो है वो भी आप जान जाती हैं? जी सर, अचानक से लग गए तो आपकी आवाज भी सुनाई दी। तो अब खुशी में कौन सा गीत गाना है आप दोनों को? सर मुझे सॉन्ग सुनना है, अग्नि मूवी से मिल गए दी। अग्नि? सर मेरी बहन से पहले बात करना। अच्छा,
तब फरमाइश भी उन्हीं की पूरी होगी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? सर पिंकी बात कर रहे हैं, वो पिंकी थी। हाँ, वो छोटी हैं कि आप बड़ी हैं? सर हम बड़े हैं, वो छोटी है। हाँ, देखिए यही बात हुई, दोनों का अर्थ एक ही होता है जो हमने सवाल पूछा। तो प्रोग्राम सुन रही हैं दोनों मिल करके, अच्छा लगता है। दोनों बहनें जब एक साथ प्रोग्राम सुनती हैं और कभी कोई कह दे कि ये काम करो तो कौन उठकर जाता है? सर मतलब करते तो दोनों है, वैसे कभी कभी अभी ही उठना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो बड़े होने का थोड़ा सा असर पड़ता है, फर्ज निभाना पड़ता है। जी सर। कौन सा गीत आपको सुनना रहता, अगर पूछते तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगी? सर दोनों की एक ही फरमाइश रहती है। और डरता कौन है एक दूसरे से? इससे ये पता चलेगा कि किसकी फरमाइश अगर दूसरी है तो भी आप बोल नहीं पाती हैं। नहीं सर, डरता तो कोई नहीं किसी से भी। तो फिल्म अग्नि का गीत सुनना है, कौन सा? मिल गए दिल जरा अब तो खुल के मिल गए दिल अब। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा, ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। बहुत अच्छा, अब आप गाने भी लगी हैं तो अच्छी बात है, जरा उन्हें भी गाना सिखा दीजिए। तो अब हम आपको, सब लोग हमसे यही बोलते हैं कि आप भी गाती हैं, बहन को भी सिखा, लेकिन सर गाती हैं पर बहुत कम गाती हैं, उनको डर ज्यादा लगता है। हाँ, तो डरना मना है और प्रोग्राम में शामिल जरूर होना है, प्रयास करते रहिए। हम लोग किसी को ऐसा नहीं करते कि कॉल जानकर नहीं लेते, कॉल में कई बार आवाज नहीं आती और कई बार दूसरे श्रोता से बातें होती मतलब रहती। सोच रहे थे कि मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, पर कॉल लगती है तो सर शामिल जरूर। बिल्कुल, तो अब हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर गीत, फिल्म है अग्नि। नमस्कार, शुक्रिया। जी सर, नमस्ते। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा, मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा, जान ले वापस मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा, मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। कली अब फूल बन के खिल जरा। ना 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 जीना ये काम है मुश्किल जरा। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा।
बढ़ के छू ले अपनी तू मंजिल जरा। ना 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 जीना ये काम है मुश्किल जरा। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। एक बस तेरी तमन्ना दिल के हर अरमान में। एक बस तेरी तमन्ना दिल के हर अरमान में। आ जरा ले जाए कश्ती प्यार के तूफान में। तूफान में तूफान में। छोड़ तूफान को दिखा साहिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। जान ले ले दे दे वापस दिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। मिल गए दिल अब तो खुल के मिल जरा। ना जीना ये काम है मुश्किल जरा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। 1 महीने के बाद और आपसे आज बात भी हो रही है मेरी। बहुत खुशी होती है। हालांकि थोड़ा सा लाइन में दुश्वारियां हैं और आप जैसे श्रोताओं को थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ती है, हमें लग रहा है। जी सर, मैंने वो दूसरे नंबर पे भी लगाया तो उस पे घंटी गई। मैं सर 52 पे हो रही होगी फिर। हाँ, दोनों पे जैसे आप प्रयास करते रहे, कई बार एक आध लाइन में खराबी आ जाती है और उस समय आवाज नहीं आती, तो हम लोग देख लेते हैं कि जिस पे श्रोता से बात हो जाए। हम लोग की भी मंशा होती है कि आप जैसे श्रोता जो इतने परिश्रम से फोन लगाते हैं वो जरूर कार्यक्रम में शामिल हों। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम तो दोनों नंबर पे ट्राई करते हैं कि हमारे अरुण सर दोनों नंबर में से कहाँ पे मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो ये आप लोगों की मोहब्बत है। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? और गर्मियां तो आपके यहाँ भी हर जगह गर्मी का मौसम है, तो गर्मी बिल्कुल होगी। गर्मी, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये जो बारिश हो रही है ना सर, इससे थोड़ा माहौल खराब हो रहा है, इससे तबीयत खराब भी हो रही है और उमस उमस जैसी हो रही है, एकदम भफान जैसी एकदम। हाँ, उमस है हमारे यहाँ वाराणसी में भी। तो ये है कि इस उमस से बारिश समय से आ जाए तो लोगों को राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो सकता है 1 आध महीने में 15-20 दिन के बाद थोड़ा आ जाए तो आ जाए बारिश। जी, और कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं, सुन रहे हैं आप? कार्यक्रम एकदम बिल्कुल सुंदर कार्यक्रम लग रहा है, एकदम बेहतरीन। जी जी, और आपके दोस्तों मित्रों में चर्चा होती है कि आकाशवाणी वाराणसी केंद्र और यहाँ के प्रसारण कहाँ पर हैं, कैसे लगते हैं लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लगते हैं सर। एक दिन तो हमने यहीं पे आकाशवाणी भोपाल में बोल दिया था सर, मैं थोड़ा अच्छी प्रोग्राम प्रस्तुत करो, वाराणसी में देख लो आके प्रोग्राम अच्छे पेश करो। हाँ, ये कि श्रोताओं से प्यार से, स्नेह से, मोहब्बत से बात करनी चाहिए और उनका भी एहतराम और अदब करना चाहिए, क्योंकि हमारे हर श्रोता बहुत मुश्किल से समय निकाल करके और रेडियो से जुड़े हैं। ये बड़ी बात है आज के दौर में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वो थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बोलना हमारा अधिकार, हमारा भी, आपसे भी बोल सकते हैं सर। जी जी, सर, बिल्कुल। थोड़ा सा ये आपकी थोड़ी सी कोई गलती हो, ये हमारी गलती हो तो आप भी हमको समझा सकते हो। जी हमारा बिल्कुल, अधिकार है, हम लोग तो सुनने जैसे का। हमारे यहाँ आप अगर पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम आप सुनते होंगे, तो श्रोताओं के हर शिकायत, हर सलाह पर हम लोग बहुत गौर करते हैं और सबको शामिल करते हैं, किसी की आवाज हम लोग छुपाते नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हम भी डालते हैं उस पर, और आपने हमारा भी पत्र उसमें शामिल किया होगा, संडे में आता है सर। जी जी, हाँ जी। तो आप उसमें भी लिखें निरंतर और ये बातें भी लिखें तो हमें अच्छा लगेगा। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी?
सर फिल्म है दीवाना मुझसे नहीं, आमिर खान साहब की है। उसमें गाना है मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। बहुत अच्छे गाना है सर। मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और आपने भी अच्छा गाया लेकिन इस गाने को। हाँ जी 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 बिल्कुल, बहुत प्यारा लगता है सर। और हमारी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से जब सुनेंगे, हमारे सर अरुण सर जब प्ले करेंगे तो बहुत अच्छे मजा आएगा। तो ये गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से और प्रयास से हमारे कार्यक्रम में शिरकत की। नमस्कार जी नमस्कार सर। तेरा ही नाम लिखा है मेरे फसाने में, दीवाना मुझसा नहीं है कोई ज़माने में। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर। वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल। तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। न तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। अमीर बन के बताऊंगा मेरा वादा है। मैं तेरी मांग
सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, मुझे जो रोक ले ऐसी बनी दीवार नहीं, जो हार माने ज़माने से मेरा प्यार नहीं, ज़माने भर को झुकाऊंगा मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा वादा है, मेरा वादा कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन फरमाइश अरुण जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं नाज़रीन बोल रही हूँ बिलवरिया से। हाँ नाज़रीन जी। जी वाराणसी बिलवरिया से मैं बोल रही हूँ। बेलवरिया ये जगह का नाम है? जी हाँ, भोजपुर साइड जो चांदवारी रिंग रोड है। जी 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 जी, मैं आज 25 साल में पहली बार मेरा फोन लगा जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आज कितनी खुशनसीब हूँ जो आपसे बात हो रही है। अरे ये आपका बड़प्पन है। देखिए आप लोगों का जुड़ाव है, हम लोग बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं जब श्रोता ऐसे ख्याल का इजहार करते हैं। तो रेडियो से जुड़ाव कैसा, कितना पुराना है आपका? जी, मैं 25 साल से फोन लगाते लगाते आज पहली बार लगा। हाँ। और मेरा सिलाई केंद्र चलता है, मैं बिलवरिया में चलाती हूँ, नारी कला केंद्र के नाम से। जी जी। और बहुत सारे तब आपके जो छात्राएं होंगी वो सिलाई का काम सीख रही होंगी। जी जी, गांव की लड़कियां हैं, सब आती हैं हमारे यहाँ सीखने के लिए। तो इससे उनको स्वावलंबन और एक आत्मविश्वास की भावना जागृत होती होगी उनमें। जी जी सर। और आपके यहाँ रेडियो चलता रहता है हमारे केंद्र का प्रसारण? जी जी, हमारे यहाँ रेडियो 24 घंटे चलते रहते हैं। जी जी। अभी भी गाने की आवाजें आ रही हैं आपके यहाँ से, लग रहा है। जी जी, अभी रेडियो चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा आवाज को धीरे कर दीजिए, ये आवाज आ रही है। हाँ। जी, बंद कर दिया। जी सर, बहुत खुशी मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। हाँ, बात करके, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार 25 सालों से कर रही थी। जी। 2000 से आज जाकर के मेरा कॉल लगा है और मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मैं तो क्या इतने वर्षों में तो आपके भी जीवन में कई पड़ाव, कई बदलाव आए होंगे। तो आपने खुद सिलाई सीखी और बाद में इरादा किया कि सिलाई सिखाना है औरों को? जी, मैंने सिलाई सीखा जो है कृषि विज्ञान केंद्र फैजाबाद विश्वविद्यालय है, उसके माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र में पहले चला रही थी। जी। गाँव में। और अपना मैं आप खुद का खोल करके जो क्या बोलते सिंधुरा रोड में जो बिलवरिया पड़ता है वहाँ पे मेरा घर है। जी। मैं पहले रहती थी मुरदहा में, लेकिन अभी फिलहाल मैं मकान बनवा के बिलवरिया में रह रही हूँ। तो बहुत खुशी हुई, आप यूं ही कार्यक्रम से हमारे जुड़ते रहें। हमें अच्छा लगता है आप जैसे श्रोता जो समाज को प्रेरणा दे रहे हैं और बहुत से काम में योगदान कर रहे हैं, दूसरे को जीवन को आप सार्थक और सफल बना रही हैं। आज किस गाने की फरमाइश है आपकी? जी सुनाइए। कहे के तो सबके आपन आपन कहावे वाला के बा। ये गीत है गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म का गीत है, महेंद्र कपूर की आवाज में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। ये के तो सब के हुआ आपन आपन कहावे वाला के बा, सुखवा तो सब के बाटे, दुखवा बतावे वाला के बा, देख ठेस लागे जाई जन के नमो, कठिन भइल मुस्कान, सपना के दियावा, सपना के दियावा जुड़ाइल, ज्योत जगावे वाला के बा। गाने का भी शौक है आपको और बहुत अच्छा गाती हैं आप।
जी तो थैंक यू सर। तो अगर आप सोचें तो आप तो गीत भी सिखा सकती हैं इन विद्यार्थियों को सिखाते हैं अपने। लड़कियों को। हाँ 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 हाँ, तो बड़ी अच्छी आवाज है। जी सर। अब गीत आप तक पहुंच रहा है। अच्छा लगा आपसे बातें करके और फिर आपसे बात होगी। नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू सर। कहे के त सभे के हुआपन आपन कहावे वाला के बा। कहे के त सभे के हुआपन आपन कहावे वाला के बा। सुखवा त सभे केहू बाटे दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के त सभे केहू आपन आपन कहावे वाला के बा। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:30 बजे से 11:15 बजे के बीच। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 221052। एसटीडी कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। अगर ये 52 नंबर कभी काम न करे तो आप 222-1050 पर भी ट्राई कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम प्रसारित होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे तक और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। तो आकाशवाणी वाराणसी के साथ बने रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार।